बनी, क्योंकि मिस्टर बुलार्ड ने लगातार ये बात कही कि ब्याज दरें तो और बढ़ेंगी क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत रेजिलिएंट है, वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, इसलिए बढ़ाएंगे। तो कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि एक नहीं, अब दो बढ़त की बात हो रही है, एक मई में और एक जून में। तो अब ये डिबेट नहीं रह गई, अब इस पर लोग मन से थोड़ा स्वीकार करके चल रहे हैं कि अभी और थोड़ा बढ़ेगा। इसके बीच में मार्केट झूल रहा था, कहानी फिर वहीं आके रुकती। जैसे अभी आपने दिखाया कि चार्ट, वो चार्ट दिखाई जो मैंने S&P का बनाया था, दिन के दौरान उसने बहुत कोशिश की कि अपने उस सीलिंग को ब्रेक करे, लेकिन वो आज ही नहीं, पिछले एक महीने से उसको ब्रेक करने की कोशिश करा, वो कर नहीं पा रहा। वो 4000 के ऊपर उसके लिए जाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। 6-7 बार ट्राई किया उस दिन के दौरान, लेकिन वो गया नहीं। अब ये तो थी कल की घटना जिस पर हमारे US के मार्केट रिएक्ट कर रहे थे, खासतौर पर S&P। बाकी इंडेक्स जो है हल्के हल्के लाल निशान के साथ बंद हुआ, केवल यही था जो थोड़ा सा ऊपर हुआ। अब इसमें हम लोग जिक्र कर रहे थे कि दो सर्वे हुए, जो लोग पैसे लगाते हैं मार्केट में उनका मूड समझने के लिए दो सर्वे हुए। एक जो बहुत फेमस है, जो हर महीने आता है, बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे है, $650 बिलियन जो मैनेज करते हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख बात निकल के वो ये आई है कि इक्विटी वर्सेस बॉन्ड, किस में आप पैसा ज़्यादा लगाएंगे। तो इस सेंटिमेंट का रुझान 2008 के लोस पर खड़ा हुआ है, यानी इक्विटी की तरफ वो पैसा नहीं लगाना चाहते, वो बॉन्ड की तरफ लगाना चाहते हैं। ये बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे कहता है। दूसरा एक और सर्वे किया CIOs के बीच में, CNBC ने किया। उनका जो सर्वे वो US स्पेसिफिक खास तौर पे था। उन्होंने अपने CIOs से पूछा कि क्या आपको लगता है कि S&P 500 यहाँ से और गिरेगा। तो 68% ये कह रहे हैं कि यहाँ से और गिरेगा। कितना गिरेगा, तो ईयर एंड तक 3500 तक जाएगा। ये कहने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, 54-55% लोग ये मान रहे हैं। केवल 16% को ऐसा लगता है कि ये 4000 तक जा सकता है। तो अब जो फंड मैनेजर्स के बीच में, CIOs के बीच में ये कॉन्टेक्स्ट है कि उन्होंने जो भी देखा हो, बैंक ऑफ अमेरिका के फंड मैनेजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्लोबली गिरेगी, कंपनियों की अर्निंग नीचे आएगी, तो शायद रिस्क ऑन ट्रेड वन डालें। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो मैं बार बार चार्ट दिखाता हूँ कि वो 4000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है S&P, बार बार फंस जाता वहाँ पे, क्योंकि अब उसको सिग्नल ये चाहिए कि फेड रुकेगा और इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ेगा। ये है पूरी कहानी। इसी के बीच में रोज रिजल्ट आते हैं तो ऊपर नीचे हो रहा। 6 बार कल उसने कोशिश की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया S&P। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब 45 तो जाएगा S&P। एक्चुअली ये लोग सुबह चर्चा की कि जब इतनी बेयरिश मूड हो जाए ना, बिल्कुल, तो